फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 93 है, 93। आज हम पढ़ेंगे भविष्य दुक्ताओं के बारे में और ज्ञान का शब्द, वर्ड ऑफ नॉलेज, उसमें हम कैसे बढ़ते हैं। हम सभी लोग भूले और भटके थे, नहीं जानते थे कहाँ जाना है, लेकिन किसी न किसी ने हमें बताया कि यीशु मसीह यहाँ पर है, आओ उसको, उस पर चल कर देखो, चख कर देखो। हम गाएंगे उसी के अनुसार, भूले और भटके थे हम। और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। और एक बार, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा तेरी, महिमा हो। और यारी महिमा, तेरी महिमा हर वक्त हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता तू चल, पाएगा शांति और आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता तू चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। महिमा तेरी, महिमा हो, महिमा तेरी, महिमा, महिमा तेरी, महिमा हो, महिमा तेरी, महिमा। और यारे महिमा, तेरी महिमा, जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा,
हम जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। हालेलुया। हम सभी लोग बोले और भटके थे, किसी न किसी तरीके से किसी ने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। सचमुच पुराने गाने कभी कभी बहुत गवाही के रूप में हमें याद दिलाते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें भटके हुए थे कैसे कैसे लेकर आए, अलग अलग तरीके से सभी लोगों को, लेकिन यीशु ने ही हमें लेकर आए। हम पढ़ेंगे पुराने नियम के महान भविष्यद्वक्ता जो है ना, और 17 जो भविष्य सूचक पुस्तक है बाइबल में, 5 उसमें से मुख्य कहा जाते हैं, बाकी के 12 छोटे भविष्यद्वक्ता है। और मुख्य भविष्यद्वक्ता जो है यशाया, यिर्मयाह, एजेकिएल और डैनियल। और इनके पुस्तक के साइज के हिसाब से नहीं है, वजन के हिसाब से नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं वो मुख्य है ना। और डैनियल के भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में सिर्फ 12 अध्याय है, ये देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादा भविष्यवाणियां भविष्य के क्षेत्र में जो अब तक कोई पूरी नहीं हुई है ना। तो यशाया के भविष्यद्वक्ता में हम ज्यादा देखते हैं यीशु के बारे में, है ना, उसके पहली बार आना और दूसरा आगमन के बारे में यशाया के पुस्तक में लिखा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। यिर्मयाह जो भविष्यद्वक्ता था वो रोता हुआ भविष्यद्वक्ता था, रोने वाला, इतिहास के बारे में, भविष्य के बारे में, और यहूदी लोगों को पुनर्स्थापित इजराइल में लाने के लिए और सब कुछ जो हो गया इजराइल के साथ। एजेकिएल जो भविष्यद्वक्ता था बहुत यहूदियों के बारे में भविष्यवाणी देता था, और बहुत सारी भविष्य के बारे में भी है, उनकी भविष्यवाणियां हैं, खास करके मसीह विरोध, अरमगेदोन और आने वाले स्वर्गीय शहर के बारे में, यरूशलेम। डैनियल जो भविष्यद्वक्ता है अंत दिनों का, अंत समय का भविष्यद्वक्ता है ना। किसी न किसी समय ये लोग ने भविष्यवाणी की है सारे अंत के समय के बारे में। फिर भी डैनियल इसमें मुख्य है, जो आगे एकदम आगे क्या होने वाला है, प्रकाशित वाक्य तक दोहराई हुई चीजें हैं डैनियल के बारे में है ना। उसको ये भी बताया गया था कि इस पर मोहर लगाए जब तक कि समय नहीं आए, है ना, कि तुम डैनियल इस सारे शब्दों को मोहर बंद कर दो और मोहर लगा दो जब तक कि समय नहीं पूरा होता, है ना। बहुत सारे लोग आगे और पीछे दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ने वाला है, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। डैनियल 12:4, है ना। और पुराने नियम के छोटे भविष्यद्वक्ता जो है, इसमें 12 पुस्तक है भविष्य सूचक। डैनियल के बाद, है ना, पुराने नियम से मलाकी तक, और ज्यादातर के ये लोकल और वर्तमान कलीसियाओं के बारे में है, कलीसिया भविष्यवाणी के बारे में है। और ये छोटे भविष्यद्वक्ता भी कई भविष्यवाणियां इनकी आगे की भविष्यवाणियां हैं भविष्य के बारे में, छोटे छोटे, है ना। और भविष्य सूचक प्रगटीकरण के बारे में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य जो है अंतिम पुस्तक है नए नियम का, बाइबल का। और यहाँ पर ये संदेश है यीशु मसीह का जो यूहन्ना को दिया गया था। उन्होंने जो सुसमाचार भी लिखा है और 3 पत्रिकाएं भी लिखी है यूहन्ना ने, है ना। ये प्रकाशित वाक्य प्रगटीकरण का पुस्तक है ना। ये पूर्ण पुस्तक भविष्य सूचक क्षेत्र में है, प्रोफेसी के बारे में है। ये एक मात्र पुस्तक है, अंत का पुस्तक, जो आगे के दिनों के बारे में बता रहा है। और यूहन्ना को प्रगटीकरण के द्वारा यीशु मसीह ने बताया। बाइबल जो है भविष्य के बारे में बताता है ना। आज के दिनों में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है ना, जहाँ पर हमारी बुक जो है लोग बताते हैं इंटरनेट के द्वारा, है ना। मशहूर लोग हैं फिजिक्स में, पदार्थ विज्ञान में, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र में, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में, ये लोग अलग अलग तरीके बताते हैं कि कैसे आने वाले दिनों का हम सामना कर पाए। लेकिन एक ही ऐसा साधन है जो बाइबल है, जो आने वाले दिनों के बारे में एकदम 100% सही बताता है। क्योंकि कोई भी पदार्थ विज्ञान या समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से श्योर नहीं है, वो लोग जो बोल रहे हैं सही है। लेकिन एक साधन है जो बिना भूल चूक का होगा, उस पर आप भरोसा रख सकते हैं, वो बाइबल है,
जहाँ पर आने वाले चीजों के बारे में पूर्ण सिद्ध सही होता जा रहा है। सिर्फ परमेश्वर का वचन है हमें संतुष्ट कर सकता है आगे के भविष्य में देखने के लिए। सिर्फ बाइबल, परमेश्वर का वचन तो है जो प्रकाश चलाता है। क्या कहता है वो? हमारे पैरों के लिए दिया और रास्ते के लिए प्रकाश है कि आगे हम किस तरह चले, है ना। भजन संहिता 119 का 105, परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और रास्ते के लिए प्रकाश है कि आगे हम कैसे चले, है ना। और ज्यादा एकदम लंबा रास्ता कभी कभी नहीं बताएगा वो पवित्र शास्त्र, लेकिन हमें अंधकार में पवित्र शास्त्र कभी नहीं लगता, आशीष देता रहता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन अभी के दिनों में बहुत सारे विश्वासी लोग, क्रिस्ती लोग, है ना, ये पीछे हट गए हैं ये कहते हुए कि जो जो चीजें ये भविष्यवक्ता ने बोले थे ये नहीं हुए हैं, कि यीशु विशिष्ट समय आने वाला है, और इसकी वजह से उनका मूड ऑफ हुआ है और वो कलीसिया में आना बंद कर दिए हैं, है ना। और ये इतिहास में बार बार होता जा रहा है कि बहुत से लोगों ने, झूठे भविष्यवक्ता ने एक समय दिया, यीशु का तारीख है, ये तारीख है, यहाँ पर आने वाला है ना। इसकी वजह से वो कहते हैं ऐसा भविष्यवाणी है जो झूठी है तो हम कलीसिया में नहीं आएंगे। लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते, और 1/3 बाइबल जो भविष्यवाणी के बारे में है और उसमें जो भी दिया गया है हमें स्वीकार करना चाहिए। हम देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं क्या कहता है भविष्य सूचक वचन के बारे में। परमेश्वर जो है भविष्य बता रहा है बाइबल के बारे में, और वो निश्चिंत कराता है कि भविष्य के बारे में जो वो पन्ने में बता रहा है वो सत्य है। यशायाह 44:6-8, है ना। और जो यशायाह 44:6-8 कहता है, जो लोग गलत साधनों से भविष्य के बारे में अपने आप को संतुष्ट करते हैं वे चोर है और नकली लोग हैं। यानी हर एक कोई चीज जो भविष्यवाणी बताता है, रेखा बताता है, ये सच्चे लोग नहीं हैं। आपको झूठे पैसे लेंगे और सही चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर को पता है जो वचन में लिखा गया आगे क्या होने वाला है। जब परमेश्वर के दास कुछ बोलते हैं, परमेश्वर का हाथ उसके पीछे रहता है और वो देखता है कि ये होना ही है ना। उसका मकसद जो है वही होने वाला इस धरती में जो वचन में दिया गया है। परमेश्वर भूल चूक नहीं करता, वो जो भी करता है वो सही करता है। हम ऐसी स्थितियों में गुजरे होंगे जहां पर हम सोचते होंगे ये सही नहीं है ना, लेकिन ये असंभव है। लेकिन परमेश्वर हर वक्त सही है और न्यायी है। और अंतिम 2 पंक्तियां जो है नेबुकदनेस्सर राजा के थे डैनियल में, वो बहुत कठिन समय में गया, है ना, और उसको समझ में आया, है ना। उनको 7 साल जानवर बनाया गया। परमेश्वर ने उसको जानबूझकर मरुभूमि में, जंगल में भेजा। उसके बाल, है ना, जैसे पक्षी के पंख की तरह बढ़ गए, उसके नखून जो थे जानवर की तरह बढ़ गए, है ना, और वो घास पर जीता था। लेकिन 7 साल के बाद परमेश्वर ने उस नेबुकदनेस्सर राजा को फिर से पुनर्स्थापित किया और सारी चीजें दे दी। और फिर नेबुकदनेस्सर राजा ने क्या कहा कि तेरा राज्य हर वक्त रहेगा, अनंत काल तक। सभी धरती के लोग कुछ नहीं है आपके सामने। आप अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग की सेना के द्वारा सब कुछ करते हो और धरती पर करते हो। आपके हाथ को कोई नहीं रोक सकता। ये राजा नेबुकदनेस्सर ने कहा जब उसको जानवर में बदला दिया गया उसके अहंकार की वजह से। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने राज्य किया धरती पर उस वक्त, लेकिन अंत में उसे पता चला कि उससे भी ज्यादा सामर्थ्य पूर्वक एक राजा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिन्होंने धरती बनाई है। और ये साबित कैसे करते हैं कि उनकी भविष्यवाणी सच्ची है? यीशु मसीह का जीवन और भविष्यवाणियां जो बाइबल में दी गई है कैसे साबित करें? यीशु मसीह का स्वयं जीवन के बारे में भविष्यवाणी दी गई है ना, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जैसे पुराने नियम में दिए गए हैं। हर एक चीज जो यीशु के बारे में पूर्ण सिद्ध थी, एक एक भविष्यवाणियां सच्ची हो गई जब यीशु मसीह धरती पर आए। पहली बंदी कुंवारी से जन्म लेगा, कुंवारी से जन्म लेगा यीशु मसीह, यशायाह 14। फिर मत्ती में 1, ये पूरी हो गई। बेतलेहम में जन्म हुआ, मीका 5:2 पुराने नियम, लूका 2 नए नियम। मिस्र देश में भाग गया बच्चे को लेकर, होशे 11:1।
मत्ती 2:15 में पूरा हो गया। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त यशाया 61 का 1, मत्ती 3 का 16 नए नियम में। गलीली में उसने सेवकाई शुरू की, पुराने नियम में 9:1 में दिया गया यशाया में, मत्ती 4 में पूरी हो गई। बीमारों को चंगाई दिया उसने, यशाया 61:1 में उसने भविष्यवाणी दी थी, यूहन्ना 5:1 में पूरी हो गई। और दृष्टांत का इस्तेमाल किया उन्होंने, भजन संहिता 78 का 2, मत्ती 13 में पूरी हो गई। और उसको अपना खुद का दोस्त उसको धोखा देगा, ये लिखा गया था भजन संहिता 41:9, यूहन्ना 13 में पूरा हुआ। अपने शिष्य उनको छोड़कर भागेंगे, भजन संहिता 88 में लिखा था पुराने नियम में, मरकुस 14 में पूरा हुआ। उनको धुतकारा गया बिना कारण के, भजन संहिता 35 में लिखा गया है और यूहन्ना 15 में पूरा हुआ। यहूदियों ने उनका तिरस्कार किया, यशाया 53:3 में दिया गया है, यूहन्ना 1 में पूरा हुआ। उनको अपराधियों के साथ गिना गया, यशाया 53:12 में दिया गया है, लूका 22 में पूरा हुआ। उनके वस्त्र जो है उन विभाजित किए गए और उस पर खेले गए, लोग खेल रहे थे, भजन संहिता 22:18 पुराने नियम, मत्ती 27 में पूरा हुआ। उनको सिरका दिया गया प्यास के लिए, भजन संहिता 69:21 और मत्ती 27 में पूरा हुआ। उनके शरीर को छेदा गया और उनकी हड्डियां तोड़ी गई, है ना, टूट गई, भजन संहिता 34:20 पुराने नियम, यूहन्ना 19:36 में पूरा हुआ। और उनको अमीर के कब्रिस्तान में गाड़ा गया, यशाया 53 का 9, मत्ती 27 में पूरा हुआ। और वो मरे हुओं में से तीसरे दिन जीवित हुआ, होशाई 6:2 में दिया गया था और लूका 24 में पूरा हुआ। ये सारी भविष्यवाणियां पुराने नियम में किसी को पता नहीं भविष्यवाणी ने की थी, नए नियम में सब पूरी हो गई। तो ये है भविष्यवाणियां जो बाइबल में सच्ची और पूर्ण रूप से हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। बाकी की भविष्यवाणियां इजराइल देश के इतिहास पर हम देखते हैं। इतिहास बाइबल में दिया है कि इजराइल के देश की इतिहास 3500 के बीच में हुआ था। उनको नंबर 1 इजिप्ट में दासी बनकर रहे, नंबर 2 उनको छुटकारा दिया गया है संपत्ति के साथ, इजिप्ट मिस्र देश से सब बाहर निकले और केना की कब्जा किया, केना की भूमि पर उत्पत्ति, और उन्होंने वहां पर मूर्ति पूजा पर ध्यान दिया। फिर यरूशलेम को आराधना का मुख्य स्थान कहा गया है, व्यवस्था विवरण 12 में। फिर असीरियों में बंदुआई होंगे, एमोस 5 में दिया गया है। बेबीलोन में ये बंदुआई होंगे, यिर्मयाह 16 में दिया गया है। और पहला मंदिर को नाश किया जाएगा, 2 इतिहास में दिया गया है। और बेबीलोन से फिर आएंगे, यशाया 6:11 में दिया गया है। और दूसरे मंदिर का नाश होगा, मत्ती 24:2 में दिया गया है। और सारे देशों में बिखर गए, लेवी व्यवस्था 26:33। और सताव और तनाव, लेवी व्यवस्था 26:36। और फिर से सारे पुनर्स्थापित होंगे देश, यशाया 11:11 में और ज़करिया 10:9 में। ये सारे इजराइल का इतिहास की भी भविष्यवाणी दी गई है। और यहाँ पर थोड़े ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सारे देश यरूशलेम के विरुद्ध आएंगे, ज़करिया 12:2-3 आप घर में पढ़ सकते हैं। सारे देश यरूशलेम के विरुद्ध आने वाले हैं, ज़करिया 12:2-3। अलौकिक प्रगटीकरण होगा मसीहा का, यह अभी तक हुआ नहीं है, ज़करिया 12:10 बाइबल में नोट कीजिए। मसीहा महिमा में आने वाला है, ज़करिया 14 का 3। ये 3 भविष्यवाणियां अभी पूरी नहीं हुई है, होने वाली है। और ये बाइबल के पूर्ण रिकॉर्ड के अनुसार हम आत्मविश्वास के साथ इस पर भरोसा रख सकते हैं। इसका मकसद क्या है बाइबल का, है ना, बाइबल का क्यों परमेश्वर ऐसा पुस्तक देगा कि क्या आगे होने वाला है। जो भी भविष्यवाणियां इस पुस्तक में है और जो होने वाली है, उनका एक ही मकसद है कि यीशु मसीह का आने के दिन नजदीक है और ये सच्चाई होने वाली है। मकसद है बाइबल का यीशु मसीह का ऊंचा उठाना। यीशु मसीह पर जो ताकता रहता है वो बच जाएगा।
यीशु मसीह को जो पुकारेगा बच जाएगा। और एक ऐसा वचन है पतरस में, 2 पतरस 1:19 में, ये प्रगटीकरण है और 2 और प्रेरित है कि जहां पर यीशु मसीह रूपांतर हुआ उस पहाड़ पर, और जब परमेश्वर की महिमा देखी यीशु के ऊपर वो 2 प्रेरितों ने, है ना। इसलिए 2 पतरस में वो लिखता है, 2 पतरस 1:19, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में, अंधेरे में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और बोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। बोर का तारा यीशु मसीह है, हमारे हृदयों में चमकना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं भविष्य सूचक वचन के बारे में, है ना, उसका न्याय नहीं करना चाहिए, बहुत अंतर है। सभी परमेश्वर का वचन शुद्ध है, ताया हुआ है ना, चांदी की तरह, है ना, और सोने की तरह भट्टी में डाला हुआ 7 बार, भजन संहिता 12:6। ये जो लिखित भविष्य सूचक वचन है ये अधिकार का वचन है, और पतरस कहता है कि आप अच्छे करते हो कि इस पर ध्यान देते हो। दूसरे शब्द में कहा गया है कि अपने भलाई के लिए है अगर जो हम वचन पर गौर करेंगे और जिंदगी जिएंगे। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम भविष्य सूचक वचन को स्वीकारें, है ना। भविष्य सूचक सेवकाई में हम ज्यादातर भविष्य सूचक लोग के साथ घूमते हैं, है ना, और हमारे लिए बहुत सारे भविष्यवाणियां मिलती है हमें, है ना। पूर्ण सिद्ध से इसको अनुवाद करना बहुत जरूरी है, और ये अनुवाद करना वचन जानना ही नहीं है, लेकिन हमारा हृदय भी बदलना है उस भविष्यवाणियों स्वीकार करने के बाद। एक बदला हुआ हृदय जो है सिर्फ परमेश्वर के बारे में जानने के नहीं, लेकिन परमेश्वर को जानना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा जैसे हम उनको जानते हैं हम उसके भेड़ हैं जो उनकी आवाज सुनेंगे और अतिथि की आवाज से भरमाए नहीं जाएंगे, है ना। तो हम देखेंगे अलग अलग तरीके के भविष्य सूचक वचन जो हमें मिलते हैं। वचन बिब्लिकल वर्ड्स, जो वचन सीधे बाइबल से है, जैसे कि मैंने प्रभु को कहते हुए सुना, जाओ संसार में सुसमाचार दो। ये भविष्य सूचक वचन सीधे बाइबल से आते हैं। नंबर 2, एक्स्ट्रा बाइबल के वचन, जो कोई आधे बाइबल में आधे नहीं है। जैसे आप सुनेंगे कभी, मैं प्रभु से सुनता हूँ कि आप अफ्रीका में जाओ और सुसमाचार दो, तो ये बाइबल में नहीं है, लेकिन ये भी आते हैं वचन के द्वारा। और वचन के विरोध शब्द, झूठे शब्द आते हैं जो वचन के नहीं है। जैसे कि मैं प्रभु से सुन रहा हूँ कि आप अपनी पत्नी को डिवोर्स दो और अफ्रीका में जाके और सुसमाचार दो, ये नहीं हो सकता, ये झूठे वचन है। क्योंकि प्रभु किसी के अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की दूसरी जगह पर नहीं बोल रहा है जाने के लिए। अभी कैसे हमें सावधान रहना है कि भविष्य सूचक वचन को न्याय करना है ना। हमें सावधान रहना है, भविष्यवाणी प्रभु से है, हमें तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, वो लेकिन परखना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, प्रभु की अगुवाई का पीछा करो, प्रार्थना के द्वारा, मनन करने के द्वारा जो भविष्यवाणी आपको मिली है। जब आप भविष्य सूचक शब्द मिलता है, पवित्र आत्मा की ओर घूम जाओ और मांगो कि मैंने जो सुना है उससे क्या करूं। उसका जो अनुवाद है वो पवित्र आत्मा के ऊपर है, जो भविष्यवाणी आपको दी गई है। और जो भी वचन दिया गया है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए और पिता परमेश्वर के हृदय के अनुसार होना चाहिए। नंबर 5, हर एक भविष्यवाणी जो आपको दी गई है एक गवाही के रूप में प्रभु पवित्र आत्मा के सामने होनी चाहिए, और यह आपके आत्मा उसमें संतुष्ट होनी चाहिए, है ना। कुछ अलग भय नहीं पैदा होना चाहिए। नंबर 6, जो उसका फल है इस वचन का जो भविष्यद्वक्ता ने आपको दिया है ना, ये ऐसा उसके द्वारा आप परमेश्वर के नजीक आना चाहिए, ये एक फल है। नंबर 7, ये वचन को तुलना करो कि पहले किसी ने आपको ऐसा कुछ कहा था क्या भविष्यवाणी के बारे में, तो ये निश्चिंत हो जाता है पास्टरों के द्वारा, यानी मनन करते वक्त ये आपके दिल में आया था क्या, और वही वचन किसी ने बताया है, तो ये निश्चिंत हो जाता है। नंबर 8, अगर जो कोई प्रश्न है और जैसे प्रश्न आते हैं इस भविष्यवाणी में, है ना, आप भय और असंतुष्ट हो जाते हैं एक वचन के बारे में, तो अपने पास्टर को जाके बताओ या किसी सलाहकार के पास जाओ,
कि शायद ये प्रभु का वचन नहीं हो सकता। व्यवस्था विवरण 13 का 5, अगर जो कोई भय आता है भविष्यवाणी के द्वारा तो हो सकता है ये शैतान का भी काम है ना। और नंबर 9, जो वचन है आपको सुधार करना चाहिए और बांधना चाहिए। वचन भविष्यवाणी किसी को गिराती नहीं है। नंबर 10, याद रखो हम भाग भाग में भविष्यवाणी करते हैं, आगे प्रगटीकरण प्रभु उस पर देता रहेगा। प्रभु यीशु एक ही बार सब भविष्यवाणियां नहीं देता हमें, नहीं तो हम गिर जाएंगे डर के मारे। इसलिए आधा आधा करके किसी के द्वारा देगा, बाकी का आधा और 2 महीने के बाद देगा, 2 साल के बाद देगा, ऐसे। नंबर 11, उस भविष्यवाणी में इतना मत पढ़ो कि आपको जो चाहिए उसका मतलब निकालो। नहीं, कि नहीं समझते हैं मतलब दूसरे को पूछो, नहीं तो आपको जो मतलब सही लगता है वो लेकर बाकी का छोड़ना सही नहीं है। तो नंबर 12, कोई भी चीज पर कार्य मत करो जो शब्द दिए गए हैं जब तक कि आप निश्चिंत नहीं होते दूसरे साधनों के द्वारा कि आपके लिए है ना। और प्रभु से मांगो कि प्रभु ये कितने समय में पूरा होना चाहिए भविष्यवाणी मुझ पर जो दी गई है। नंबर 13, सावधान रहो कि कोई आपको सुधार वाली भविष्यवाणी दे रहा है या न्याय की भविष्यवाणी दे रहा है आपके घर पर, या आपको दोष दे रहा है भविष्यवाणी के द्वारा, उस पर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर हर वक्त बांध काम करता है, ऊंचाई पर लेता है, सुधार करता है, किसी को गिराता नहीं है। 1 कोरिन्थियों 14:3। और सावधान रहो, जो भविष्यवाणियां आपको भय लेकर आती है और गड़बड़ी लेकर आती है, प्रभु से नहीं है। सलाह लो। रोमियो 8:15। जो प्रभु में है इसको कोई दंड नहीं। नंबर 15, भविष्य सूचक वचन जो है ना, आपको सुधार और सफाई लेकर आती है ना, और निश्चिंतता कराती है कि हाँ ये मैंने पहले भी सुना था, ये सही है, मेरे हृदय में यही था। आगे बढ़ते हैं, अनुवाद को कैसे न्याय करना, जजिंग द इंटरप्रिटेशन। अगर जो एक भविष्यवाणी हमारे वचन के विरुद्ध है उसको बाहर फेंक दो। लेकिन कभी कभी एक भविष्यवाणी सही भी हो सकती है क्योंकि वो वचन को हम समझ नहीं पाए, हम वचन पढ़ते ही नहीं है। और एक या तो हम पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसी भविष्यवाणी है जो हम वचन के द्वारा समझ में नहीं आए लेकिन वो सही है। उदाहरण, पतरस जोपा में था, पतरस छत पे था, प्रार्थना कर रहा था और वो भूखा हो गया और खाना खाना चाहता था, और जब तैयारियां कर रहे थे वो बेहोश हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गई और कुछ चीजें नीचे आ गई, है ना, पशु पक्षी सब, और प्रभु कहता है उठकर मार और खा। तो उसको समझ में नहीं आया, तो बाइबल में है ही नहीं किधर। लेकिन पतरस का जो ये दर्शन था ये सीधे विरोध में था जो पुराने नियम के वचन के अनुसार। लेकिन इसका अनुवाद ये था कि पतरस वो खाना खाने वाला है ऐसा नहीं, लेकिन वो किसको सुसमाचार देने वाला था, अन्य जातियों को। परमेश्वर उसको ये कहना चाहता था कि मैं जो बोलता हूँ वो करो, है ना, कि आप अन्य जातियों और यहूदियों दोनों एक तरफी मत बनो। इसके लिए उन्होंने वो खाना बताया कि नहीं प्रभु मैं ये तो नहीं कर सकता क्योंकि ये पुराने नियम के खिलाफ है। लेकिन प्रभु कहता है प्रेम जरूरी है, अन्य जातियों और यहूदी दोनों को वचन देना है ना। और इसीलिए उसका अर्थ ऐसे हुआ। और फिर पतरस ने उसका सही अनुवाद किया कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि, है ना, मैं कोई भी चीज अशुद्ध नहीं कर सकता जो प्रभु शुद्ध कहता है ना। प्रेरित 10:28। तो इसका मतलब क्या है, ये वचन प्रभु में नहीं था वचन में, लेकिन प्रभु ने उसको कुछ बताना चाहा उस वचन के द्वारा, उस दर्शन के द्वारा। तो कभी कभी ऐसे भी भविष्यवाणी आएंगी जो हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन सलाह लेना बहुत जरूरी है। कुछ अर्थ उसका अलग होगा, उसका न्याय कैसे करें, है ना, क्योंकि हमारा समझ हमारी जो शायद कम होगी, तो किसी बड़े भविष्यवक्ता को जाकर उसका अनुवाद करना जरूरी है। और ये निश्चिंत कराएगा प्रभु किसी न किसी द्वारा कि ये दर्शन क्यों बताया प्रभु ने। कि आज के दिनों में ऐसे बहुत सारे दर्शन आते हैं, उसका मतलब ये नहीं तुरंत उसका शारीरिक रूप से अनुवाद करो, उसको लिखे रखो। आत्मिक रूप से प्रभु कुछ और बताना चाहता है। दूसरा मुद्दा है गलत शब्द, है ना। प्रभु कहता है आत्मा को ना बुझाओ, भविष्य सूचक जो बताए गए उसको बुझाओ मत, लेकिन हर चीज को परखो और जो चीजें अच्छी हैं उसको पकड़े रहो। 1 थिस्सलुनीका 5:19। अगर जो पौल
ने ये विषय लाया है कि हमें भविष्यवाणी को बुझाना नहीं चाहिए, उसका मतलब हमें हर वक्त उसे चाहिए। बहुत सारी कलीसियाएं और भविष्य सूचक सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा के वरदान को इनकार किया है उनके सेवकाओं में से, और क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ताओं की वजह से ये लोग कलीसिया में भविष्यवाणी पर विश्वास ही नहीं करते, है ना। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग वैसे हैं। इसलिए पौलुस ने जो अगर ये विषय लेकर आया कि हमें भविष्यवाणी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका मतलब बहुत से लोग उसका तिरस्कार करते हैं। इसलिए पौलुस ने बार बार बाइबल में लिखा है ना। तो कैसे हम सही जो भविष्यवाणी नहीं है उसको कैसे हम उसके साथ बर्ताव करें। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हम सब लोग सीख रहे हैं और भविष्य से लोग भी मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन झूठे भविष्य रुकता नहीं है। उसका मतलब बहुत से हम मनुष्य हैं तो भूल चूक होगी, उसका मतलब ये नहीं झूठे भविष्य रुकता है ना। हम एक उदाहरण लेंगे बाइबल में, बड़े बड़े प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं ने बाइबल में पूर्ण सिद्ध भविष्यवाणी नहीं की है। हम देखेंगे उसे। अगाबस जो एक भविष्यद्वक्ता था, उसने क्या भविष्यवाणी की कि पौलुस जो है यहूदियों के द्वारा बंधा जाएगा और अन्य जातियों को दिया जाएगा, है ना। ऐसे लिखा गया है। जैसे हम थोड़े दिन वहां पर रह रहे थे, एक भविष्यद्वक्ता अगबस नाम यहूदिया से आया और हमारे पास आकर उन्होंने पौलुस का कमर पट्टा लिया और उसके खुद के पैर और हाथ बांधे और कहा, ये पवित्र आत्मा पौलुस से कह रहा है कि इसी तरह यहूदी लोग यरूशलेम में तुझे बांधेंगे जिसका ये कमर पट्टा है और अन्य जातियों के पास देंगे। अगबस ने भविष्यवाणी की। लेकिन असली में क्या हुआ, रोमी सैनिकों ने पौलुस को बचाया यहूदियों से और सैनिकों ने पौलुस को बांधा। तो उसका मतलब पूर्ण सिद्ध नहीं है ये भविष्यवाणी। तो बड़े बड़े प्रेरित भी छोटी जगह पर भूल चूक कर सकते हैं, है ना। आप पढ़िए प्रेरित 21 घर में, है ना। अगबस कहता है कि यहूदियों के द्वारा बांधा जाएगा, लेकिन बांधा गया सैनिक रोमी के द्वारा और अन्य जातियों को दिया गया और पौलुस को छुड़ाया गया और सैनिकों ने पौलुस को बांधा, यहूदियों ने नहीं। और एक उदाहरण है जहाँ भूल चूक हुई है छोटी। जब पौलुस ने एक नाव जब डूब रही थी और वो जहाँ पर उस थे, पौल ने कहा कि मनुष्य, हे लोग, प्रभु के लोग, मैं ऐसे लगता है आत्मा में कि हमारे सारे वस्तुओं का नाश होने वाला है और मनुष्यों का भी, जीवनों का। प्रेरित 27:9-10 आप घर में पढ़ सकते हैं। ऐसे पौलुस ने कहा कि मनुष्यों का भी नाश होने वाला है, हमारे जीवनों का। लेकिन बाद में पौलुस ने उसको सुधारा जब स्वर्गदूत उसके पास आए कि सिर्फ नाव का नाश होने वाला है लेकिन मनुष्य का नाश नहीं होना है ना। लेकिन पहली बार पौलुस ने भूल चूक हो गई कि सभी का नाश होगा। तो देखो पौलुस भी प्रेरित था लेकिन भूल चूक हो गई, है ना। और पौलुस क्या कहता है उसके ऊपर, उस दूसरी बात, हे भाइयों, तूने मेरी सलाह को सुनना चाहिए था, है ना, और क्रेट से आप जाना नहीं चाहिए ताकि ये नाश नाव का न हो सके। फिर भी अभी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि बलवंत बनो, क्योंकि यहाँ पर भी किसी भी जीवन का नाश नहीं होगा। देखो दूसरी बार प्रेरित 27:21, पहली बार 27:9-10 में आप पढ़ेंगे प्रेरित के तैसे भी का नाश होगा पौलुस, लेकिन बाद में वो सुधारता है स्वर्गदूत जब उसके पास आता है। तो कहने का मतलब है हम भी भूल चूक कर सकते हैं, उसका मतलब नहीं झूठी भविष्यवाणी है। अभी हम पढ़ेंगे नकारात्मक वचन लेना। नकारात्मक वचन जब आता है, क्या आपको जब नकारात्मक वचन मिलता है, खास करके जो परिपक्व नहीं है ना, और वो आपके जीवन में सत्य हो सकता है, और एक सही वचन गलत आत्मा में दिया होगा तो ये भी नाश कर सकता है। तो प्रभु हमें चेतावनी के शब्द भी देगा कभी भविष्यवाणी के रूप में, और सुधार के शब्द। एक फिर से बोलता हूं, एक गलत शब्द नकारात्मक, परिपक्व व्यक्ति जो भविष्यद्वक्ता नहीं है और वो अपने जीवन में सही हो सकता है अगर जो हमने स्वीकार किया। और दूसरे साइड हम देखेंगे एक सही वचन दिया गया है लेकिन गलत आत्मा में दिया है, वो नाश कर सकता है। इसीलिए प्रभु हमें चेतावनी के वचन और सुधार के वचन देगा, हमें संभालना है इसे। मूसा ने नकारात्मक वचन लिया जब लोगों के पाप के बारे में,
है ना। और यहाँ लिखता है व्यवस्था विवरण 9 में, और परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैंने इन लोगों को देखा है और ये बहुत जिद्दी लोग हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं उनका नाश करने वाला हूँ और उनका नाम ईश्वर के नीचे से नहीं मिटाने वाला हूँ। लेकिन आपको मैं एक देश बनाऊंगा महान, आपको मैं महान व्यक्ति बनाऊंगा, ऐसे प्रभु ने कहा। तो मूसा ने यहाँ पर नकारात्मक वचन पाया प्रभु से, क्योंकि लोगों ने पाप किया था। लेकिन मूसा ने 40 दिन मध्यस्थी की और स्थिति को बदली। तो ये हमारे ऊपर है, हम जब नकारात्मक वचन लेते हैं तो हम कैसे सुधार सकते हैं मध्यस्थी करते हुए दूसरों के लिए। याद रखोगे आपकी प्रार्थना और मध्यस्थी सामर्थ्य पूर्वक है। और मूसा कहता है मैंने घुटने पर गिरा और 40 दिन और 40 रात मैंने प्रार्थना की कि वो कहता था कि उनका नाश न करे। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु परमेश्वर उनका नाश मत करो, क्योंकि ये तेरी मिरास है, क्योंकि तूने इनको छुटकारा दिया है तेरी महानता और करुणा से, जहाँ पर तूने मिस्र से इनको बाहर लाया। और प्रभु ने उसकी बात सुन ली। तो देखिए मूसा ने नकारात्मक वचन प्रभु से सुना, लेकिन बीच में मध्यस्थी की, है ना। तो जो भी वचन आता है हम मध्यस्थी करके बचा सकते हैं लोगों को। आगे पढ़ते हैं, बाइबल हमें चेतावनी देता है झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत सारे, है ना, अंतिम दिनों में, है ना। बिवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यद्वक्ता जो भेड़ों के कपड़े में आएंगे लेकिन अंदर से भेड़िए हैं। आप उनके फल के द्वारा में जान जाएंगे, उनके फलों के द्वारा जान जाएंगे। मत्ती 7:15। एक झूठा भविष्यद्वक्ता वो नहीं है जो वो गलत शब्द देता है, लेकिन वो गलत आत्मा से शब्द देता है और दुष्ट हृदय से देता है। झूठा भविष्यद्वक्ता पूर्ण सिद्ध भविष्यवाणी दे सकता है, लेकिन एक दुष्ट आत्मा के द्वारा दे सकता है ना। दुष्ट आत्मा कार्य कर सकती है परमेश्वर के ज्ञान के शब्द में, है ना, क्योंकि वो लोग भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी दे सकते हैं, क्योंकि वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं ज्ञान के शब्द से, है ना। लेकिन एक बात याद रखना, दुष्ट आत्मा भविष्य के बारे में नहीं बता सकते। अगर जो बताते हैं तो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाता शैतान। दुष्ट आत्मा भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता, पिता परमेश्वर जानता है ना। देखो ये क्या उदाहरण है कि पौलुस के पीछे एक ज्योतिषी वाला व्यक्ति था और ये महिला थी, वो रोती गई और कहते रहे ये परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के दास उद्धार की प्रार्थना लेकर इस गांव में आए हैं। सही बोला उन्होंने, लेकिन आत्मा गलत थी, है ना। बहुत सारे दिन उन्होंने यही बोलती गई, लेकिन पौलुस बहुत निराश हो गया और उनको आत्मा से कहा यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल जाओ उसके, और उसी वक्त वो बाहर आ गया आत्मा। तो गलत आत्मा भविष्यवाणी सही दोनों हो सकता है। दुष्ट आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं आप कौन है। ज्यादातर हम जो दर्शी लोग हैं देखते हैं प्रभु कुछ महान काम किसी के जीवन में करता है और बहुत ऊंचाई से हम आहा करते हैं, है ना, और वो सोचते हैं उस वचन के द्वारा बहुत बड़ा शब्द है। लेकिन जब वो वचन पूरा होने आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना, तो हम सोचते हैं अरे बस इतना ही था, वो छोटी सी चीज करता है वचन। लेकिन जब दर्शी बोलता है तो बड़े ऐसे बोलता है जैसे कुछ महान कार्य होने वाला है। लेकिन वही वचन जब पूरे होने आता है तो अरे बस इतना, पवित्र आत्मा ने इतना ही कहा। तो परमेश्वर के लिए दोनों चीजें हो सकती है। इसलिए कोई भी वचन आपको दिया जाता है, आप एकदम हवे में मत उड़ जाओ, क्योंकि प्रभु का मतलब अलग हो सकता है। आप लिखे रखो वचन भविष्यवाणी को। कोई जो आप समझते एकदम ऊंची भविष्यवाणी एकदम छोटी सी बात होगी, है ना। तो इसीलिए हमें चुप रहना है, धीरज से प्रार्थना करना है, लिखना है हमारे भविष्यवाणी को, है ना। कभी कभी बड़ी भविष्यवाणी प्रभु देगा, लेकिन कभी कभी ऐसी भविष्यवाणियां बड़ी नजर आएगी लेकिन असली में कुछ छोटी सी बात होगी, है ना। क्यों, जब हम उतावले होते हैं बाद में निराश हो जाते हैं, अरे इसका मतलब यही था, है ना। तो परमेश्वर के विचार से चलना चाहिए हमारे विचार ने, और उसके विचार हमारे विचारों से मिलते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते सही है, ऐसे समझकर हमें भविष्यवाणियां स्वीकारनी चाहिए, है ना। पौलुस जो था उन्होंने अपना बुलावा एक सामान्य मनुष्य अनानस से मिला। जैसे पौलुस जो था दमस्कस के रास्ते पर गिराया गया, पवित्र आत्मा दी गया, भविष्यवाणी दी गई थी, है ना। और बाद में एक सामान्य व्यक्ति अनानियस एक भविष्यद्वक्ता, है ना, उन्होंने भविष्यवाणी की। अनानियस सामान्य व्यक्ति था कि ये पौलुस
यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के लिए और राजा के सामने भविष्यवाणी करेगा, है ना, कि उसका बुलावा ये है ना। लेकिन पौलुस ये भी सोच सकता था, अरे वाह, मैं राजा और इनके बीच में करूँगा, लेकिन उसके बीच में, पौलुस के बीच में बहुत सताव भी था, तो उसकी भविष्यवाणी में और नहीं बताया उसने। तो हमें भविष्यवाणियों को अच्छे से मरियम की तरह अपने हृदय में मनन करना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो इस भविष्यवाणी के द्वारा, क्योंकि उस भविष्यवाणी के अंदर सताव भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर सिंहासन पर है ना। तो पौलुस के महल पहुंचते तक कितने सारे संकलियों में बंधे हुए थे, मार खाया उसने, नाव में, है ना, वो फंस गया था, है ना। पौलुस ने ये नहीं सोचा होगा, अरे उसने मुझे भविष्यवाणी दी कि मैं अन्य जाति और राजाओं के सामने दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचा। और परमेश्वर के साथ वो स्तुति करता था जेल में भी, क्योंकि उसको पता था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है ना। परमेश्वर के अनुग्रह काफी है ना। ये अच्छा होगा कि हम कोई भविष्यवाणी पर ज्यादा सोचे नहीं, लेकिन जैसे हैं वैसे स्वीकार करें और कहे प्रभु तू इसका अनुवाद बना, है ना। अपने हिसाब से कुछ बड़ा चढ़ा कर ना सोचे, ताकि बाद में निराश ना हो। स्वर्गदूतों ने हमारे लोगों को सुरक्षा की है और ये सच्चाई है। हम उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, अगर जो उसके सुरक्षा से चलना है, और पाप में गुंदा हुआ रहेंगे और उसके स्वर्गदूत तो सुरक्षा करेंगे, ऐसे आप सोचते हैं, नहीं हो सकता। पाप में रहेंगे तो स्वर्गदूत सुरक्षा नहीं करेंगे। हम शांति तब मिलेगी जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं और उसके पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या आप उनके एक पात्र हैं? क्या उसके आज्ञाओं को मानेंगे आज? अगर जो है तो आप उसके भेड़े हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं। हम सभी लोग भविष्यद्वक्ता नहीं होंगे, लेकिन हम सब उसको सुन सकते हैं और आज्ञा का पालन कर सकते हैं, अगर जो हमारे पास कान है और पवित्र आत्मा के बोल हम सुन सकते हैं। अभी आपके भविष्य सूचक वरदान को अब कैसे बढ़ाएं? भविष्य सूचक वरदान, हाउ टू डेवलप योर प्रोफेटिक गिफ्ट। आपको विश्वास है कि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है। जो खासियत आपको पवित्र आत्मा ने दी है संदेश परमेश्वर से मिलने के लिए, दूसरों के लिए, आपके लिए, दूसरे वरदानों के अनुसार और निपुणता के अनुसार, भविष्यवाणी का जो वरदान है, इसके लिए कार्य में लाना, पढ़ना, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, ताकि पूर्ण रूप से हम इसमें आगे बढ़े। कैसे बढ़े? नंबर 1, व्यक्तिगत रूप से बढ़ाओ। हबक्कुक 2:1-3। जब हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से पूछो, क्या प्रभु आप कुछ बताना चाहते हैं इस व्यक्ति के बारे में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, या इस स्थिति के बारे में मेरे जीवन में, तो प्रभु बताएगा। आप उसको लिखिए, अनुभवों को लिखिए, ताकि जब वे पूरी हो जाएं, है ना, तो हम जान जाएंगे और बढ़ोतरी करेंगे। तो इस तरह प्रभु बातें करता है ना। और हमें ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें नोटबुक में लिखना चाहिए जब प्रभु बात करता है, जो भी, है ना, वचन के द्वारा, ताकि हम अपने भविष्य सूचक वरदान में आगे बढ़े। नंबर 2, मेंटरिंग, सलाहकार। हमारे ऊपर एक सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है भविष्य सूचक क्षेत्र में बढ़ने के लिए। अच्छा सलाहकार, जहाँ पर आपको अगर जो अकेले में मिलना मुश्किल होगा, तो आप कभी कभी उसकी सेवकाई कीजिए। जो भविष्यद्वक्ता है उसकी सेवकाई करेंगे तो आधी चीज़ें आपको पता चलेगा किस तरह चलता है, क्योंकि कभी कभी बिजी होंगे। लेकिन एक से एक मिलकर अगर जो कोई सलाहकार से आप बैठेंगे, अपने भविष्यवाणी, आत्मिक सलाहकार होना चाहिए, संसार का नहीं, है ना। और कभी कभी ये सलाहकार आप थोड़े मौसम के लिए होंगे, बाद में चले जाएंगे, उनको छोड़ दो। प्रभु आपको और देंगे, और सलाहकार देंगे, जैसे आप रास्ते में आगे बढ़ते हैं, है ना। एक के पीछे मत जाओ। भविष्य सूचक जो सलाहकार हैं वो सिर्फ वरदान रहित नहीं होना, वरदान से भरा और अभिषिक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उत्तरदायी होना चाहिए किसी कलीसिया में, है ना। और प्रोत्साहित वाला व्यक्ति होना चाहिए अपने लीडरों के लिए, जो सलाहकार वाला है। नंबर 3, आप छोटे झुंड में बैठना सीखिए भविष्यवाणियों के लिए, है ना। हमें मुक्त होना है, छुटकारा पाना है, और एक दूसरे के लिए भविष्यवाणी करना है छोटे झुंड में, है ना। कभी कभी मूर्खता लगेगी, भविष्यवाणी में मूर्ख भी होना पड़ता है ना। और एक छोटा झुंड यानी आपका घर कलीसिया, घर के प्रार्थना, है ना, जहाँ पर आप दूसरे लोग आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं, है ना। और ये मत सोचो कि आपको अधिकार से चलना है, ऐसे नहीं।
आप इस तरह बोल सकते हैं कि मैं आत्मा में ऐसे महसूस करता हूँ। छोटे झुंड में जब हम भविष्यवाणी करते हैं, मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है, आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, क्या ये सही है? तो छोटे छोटे झुंड में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रभु से बात करना चाहिए प्रार्थना, प्रभु मुझे आज बताओ कि किसको मैं कुछ बोलूं, तो प्रभु जरूर बताएगा। और इस तरह आप अगर जो सीख रहे हैं तो बोल सकते हैं, मुझे आत्मा में ये लग रहा है सिस्टर, क्या ये सही है? मुझे आत्मा में लग रहा है आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम है। तो जब इस तरह पूछेंगे तो बोलेंगे अरे है, आपको कैसे पता? तो ये जरिया है ना। नंबर 4, कलीसिया का जीवन होना जरूरी है। आप एक भविष्य सूचक कलीसिया या प्रेयर ग्रुप में ज्वाइन होना चाहिए जहाँ पर आपका वरदान बढ़ सकता है, और ऐसे लोगों के बीच में रहो जहाँ दर्शन पाते हैं, तो एक दूसरे की मदद होते हैं और आप जल्दी बढ़ जाएंगे। और ऐसे भी होना चाहिए कि आप जब भविष्यवाणी देते हैं दूसरों को उत्तर मांगिए कि क्या मैं सही थी, यहाँ पर सही था, तो उसके द्वारा फीडबैक मिलने से हमें पता चलता है हम सही है, ये क्षेत्र में सही है या नहीं, है ना। और कभी कभी लीडर, अपना लीडर या जो भी है आपको उत्तर देंगे कि यार आपकी भविष्यवाणी सही थी, है ना। इसके लिए दूसरे के प्रति उत्तरदायी होना बहुत जरूरी है। नंबर 5 है, और चौड़ी सभाओं में जाना सीखना चाहिए, है ना। कॉन्फ्रेंस में, ट्रेनिंग सेशन में, जहाँ पर आपको लोग मिलते हैं, और जब भी कोई अचानक अनजान व्यक्ति आके आपके ऊपर भविष्यवाणी करेगा और आपको कुछ भविष्यवाणी आएगी दूसरे के ऊपर, तो क्या होता है, आप बड़े बड़े स्थानों में घूमना शुरू होते हैं और बड़े चौड़ी सभाओं में जाना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना शुरू हो जाएंगे, है ना। कोई भी कॉन्फ्रेंस होगा भविष्य सूचक सेवकाई में, आप उसमें दिलचस्पी लेकर जाओ, है ना। और कौन बात कर रहा है देखो, है ना। हमारे अगुवा करने वाले कलीसिया को भी भेजो, है ना। और अगर जो आप सेवकाई से चल रहे हैं, मिनिस्ट्री में ट्रेनिंग ले रहे हैं मध्यस्थी के, है ना, तो आप भी दूसरों को प्रोत्साहित करो, है ना। इसके द्वारा क्या होता है, दूसरे लोगों को पता चलता है कि आप भी अपने सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं और दूसरे लोग भी ज्वाइन होंगे, है ना। आप भी अपनी निपुणता में बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप ट्रेनिंग में हैं, तो आपको देख के दूसरे भी आएंगे, है ना। अभी हम पढ़ेंगे ज्ञान का वचन जो कार्य में रहता है, वर्ड ऑफ नॉलेज वचन में, ये बहुत जरूरी है भविष्यद्वक्ताओं के लिए। ये वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का शब्द, एक अलौकिक प्रगटीकरण होता है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा जो कोई हकीकत चीजें वर्तमान या भूतकाल के बारे में बताता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं बताता, है ना। वो उसी वक्त उतना ही बताएगा जितना उस व्यक्ति को जानना है ना, और थोड़ी चीजें रखेगा। और बहुत से वक्त ये वरदान जो है, लोग गड़बड़ी में आते हैं कि ये स्वाभाविक ज्ञान है, इस व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई के द्वारा है, नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। ज्ञान का शब्द, वर्ड ऑफ नॉलेज, इस संसार की कोई बुद्धि नहीं दे सकती, है ना, ये पवित्र आत्मा देता है। जब यूहन्ना पटमोस की भूमि पर था, प्रभु की आत्मा में था, जैसे प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने उन्हें ज्ञान का शब्द दिया 7 कलीसियाओं के बारे में, है ना। जब वो भूमि पर था, पटमोस की भूमि पर, है ना। और जॉन ने, यूहन्ना ने जब देखा, वो असंभव हो सकता है स्वाभाविक रूप से कि वो कलीसिया के बारे में जो प्रभु बता रहा है, क्योंकि सचमुच में वो 7 कलीसियाएं थी, है ना। लेकिन प्रभु ने ज्ञान का शब्द दिया हुआ, पवित्र आत्मा से बताया उसको, है ना। और दर्शन के द्वारा पवित्र आत्मा उनकी आत्मिक स्थिति बताई उस कलीसिया के बारे में जो सच्ची थी। और 9वें अध्याय प्रेरित में हम देखते हैं यहाँ पर, जहाँ ज्ञान का शब्द एक साधारण व्यक्ति के पास था। देखो यहाँ पर लिया है, एक शिष्य था और प्रभु का दास था, और उसको प्रभु ने दर्शन में कहा अनानियस, और अनानियस ने कहा हाँ प्रभु। उसने कहा जाओ, फलाने रास्ते पर जाओ और पौलुस को जाके मिलो। तो देखो ये अनानियस जो था साधारण व्यक्ति था, भविष्यद्वक्ता नहीं था, तो इसको भी ज्ञान का शब्द आया। वो पास्टर भी नहीं था, सुसमाचार देने वाला भी नहीं था, लेकिन ज्ञान का शब्द उसके दिया कि जाओ, सॉल जो प्रार्थना कर रहा है उसको एक दर्शन दिखेगा कि आप आ रहे हैं। ये सारी चीजें प्रभु ने बताई उसको। ये पवित्र आत्मा का वरदान है, ज्ञान का शब्द, वर्ड ऑफ नॉलेज। तो जिस तरह स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं एक व्यक्ति को, जब मिलने से उसके बारे में ज्यादा जानते हैं, उसी तरह प्रभु के सामने बैठने से हम ज्यादा जान पाएंगे ये वरदान को, है ना। इसलिए अनुभव से आता है। परमेश्वर के सामने जितना हम समय बिताएंगे, ये वरदान में हम बढ़ जाएंगे, है ना। हम अभी वचन के अनुसार देखेंगे तो हमें अंतर पता चलेगा
प्रभु अलग अलग तरीकों से बात करता है ये ज्ञान के शब्द में, है ना। नंबर एक है एली, जो याजक था, मंदिर में सेवक था, परमेश्वर ने उससे बातें की। सैमुअल, लेकिन उसके अनुभव न होने की वजह से प्रभु की आवाज नहीं सुनी सैमुअल ने। इसीलिए ये जो ज्ञान का शब्द जो जवान सैमुअल को आया, ये हो नहीं सकता है कि वो परमेश्वर के साथ ज्यादा साल बीतने से आया। ये एक अलौकिक पवित्र आत्मा का काम है। तो हम बता रहे हैं अलग अलग तरीके जो प्रभु बात कर सकता है, क्योंकि सैमुअल तो जवान था, बहुत साल प्रभु के साथ नहीं था, फिर भी प्रभु ने आवाज सुनी। तो ये ज्ञान का शब्द अलौकिक रूप से प्रभु बता रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये एक हुआ उदाहरण, है ना। हम अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि ज्ञान का शब्द भी हो सकता है, अलौकिक काम भी हो सकते हैं। अभी सैमुअल जो प्रभु की सेवा करने वहीं पर था मंदिर में, लेकिन उतना समय प्रभु के पास नहीं था क्योंकि अभी जवान था, है ना, प्रभु के साथ नहीं बिताया समय। तो ज्ञान का शब्द प्रभु की आवाज क्या है वो पहचान नहीं पाया। लेकिन ये जवान सैमुअल को बहुत साल प्रभु के पास रहने से जवान से नहीं आया, ये अलौकिक रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा है। अभी हम देखेंगे दूसरा, पतरस जब जोपा में था, छत पर पैद रहा था, वो दर्शन पाया कि अन्य जातियों के लिए क्या करना है ना। तो ये एक दर्शन था पतरस को, ज्ञान का शब्द, यानी ज्ञान का शब्द अन्य जातियों के लिए भी आपको समाचार देना है ना। एक ज्ञान का शब्द दर्शन के द्वारा प्रभु ने दिया, है ना। और फिर हम देखते हैं 2 राजा 6 में ज्ञान का शब्द एक राजा को चेतावनी देता था प्रभु। कौन चेतावनी देता था? एलिया, है ना। और हर बार शत्रु उसका आक्रमण करता था तो पहले से एलिया को पता चलता था एलिशा को क्या हो रहा है, और पहले से राजा को आकर बोलता था। तो ये ज्ञान का वचन एलिशा को आता था, है ना। इजराइल के राजा को जाके बताता था कि उसके खाट में कौन क्या कर रहा है। और एक जगह हम देखते हैं एक ज्ञान का वचन आया प्रोत्साहित करने के लिए एलिया के पास, जहाँ एलिया गुफा में छुपा हुआ बैठा था क्योंकि येजेबेल ने धमकी दी थी मारने की, और उस वक्त उसको ज्ञान का शब्द आया, है ना। क्या ज्ञान का शब्द आया? 1 राजा 19:18, तू घबराओ मत, है ना, कि मैंने और भी भविष्यद्वक्ताएं रखे हैं जो बाल के नीचे सर नहीं झुकाए हैं। तो ये अलौकिक प्रकटीकरण था एलिया के लिए, जब गुफा में छुपकर बैठा था। 2 राजा 6:17 में हम देखते हैं, और एलिया एकदम निराश हो गया कि वो अकेला है और मुझे मारने आ रहे हैं, है ना, 24 घंटों में। लेकिन उस वक्त प्रभु का वो वचन आया कि मैंने अभी भी 7,000 इजराइल में जो बाल के नीचे झुके नहीं है आपके साथ है, जो जिन्होंने चुमा नहीं है। और ये एलिया को ज्ञान के वचन से आया, है ना। प्रभु ने ज्ञान का वचन दिया जिसके द्वारा वो सामर्थ्यपूर्वक हो गया कि हाँ मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो देखो अलग अलग तरीके से ज्ञान के वचन प्रभु देता है। और जो ज्ञान का वचन है ये अपने प्रार्थना के समय के लिए हमें भी मदद हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है जो आत्मिक सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। बार बार प्रभु, है ना, बहुत से लोगों को जो जरूरत में है ये ज्ञान के वचन के द्वारा अगुवाई करता है ना। एक बार मैं जब दफ्तर में था, मैंने शायद पहले बताया था कि एक फाइल थी जो 2-3-4 साल पहले की थी, और इनकम टैक्स वाले ने आके फाइल मांगी कि मुझे वो रिसिप्ट चाहिए। तो हमने सोचा अभी कहाँ ढूंढे इतने बड़े गोडाउन में, 5 साल पहले की। तो तब ज्ञान का वचन मैंने प्रार्थना की अन्य भाषा में, प्रभु ने कहा लाल फाइल को खोजो। जब लाल फाइल को खोजा तो उसमें थी। तो ये ज्ञान का वचन अचानक आता है ना, कोई बनाया हुआ नहीं है। तो ये बहुत साल एक सेवक थे, और एक उदाहरण है, और उसकी पत्नी ने एक बच्चे को गोद लिया 17 साल का, उनके एक पुत्री थी, और ये बच्चा जो था सही चल नहीं रहा था, है ना। और उनके सेवकाई की वजह से वो उद्धार पाया था, है ना। उनकी माँ नहीं थी उस लड़के का, है ना। और लेकिन उनको बहुत तकलीफ हुई इस लड़के को रखने में, क्योंकि वो सही दिशा में नहीं चल रहा था। एक दिन वो लड़का काम की तलाश में गया, और उस वक्त उसकी माँ कपड़े धो रही थी। अचानक उनको लगा कि प्रार्थना करें इस लड़के के लिए।
और उन्होंने कपड़े बर्तन धोना छोड़ दिए और प्रार्थना की। और जैसे प्रार्थना कर रही थी, प्रभु का ज्ञान का शब्द आया और दर्शन में क्या देखा कि ये अपने नौकरी को ढूंढने के बजाय ये कोई सट्टा खेलने जा रहा है। और उन्होंने प्रार्थना करते रहा और दर्शन में ये भी देखा, वो सट्टा खेलने के वहाँ गया, फिर बाहर वापिस आया और नौकरी के लिए तलाश में गया। और जब घर में आया तो उन्होंने बताया, मैंने तुम्हें पहले से ही देखा था। तो वो लड़के ने बोला, आपको कैसे पता? तो माँ ने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे दर्शन में प्रभु ने मुझे बताया और मैं प्रार्थना कर रही थी, है ना। और तब उसको ध्यान में आया कि प्रभु ने बातें की थी और मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की और मैंने देखा आप अंदर गए और बाहर आ गए। तो माता और पिता हमारी दरख्वास्त है कि हर एक अपने बच्चे को पवित्र आत्मा में ऊपर लाए ताकि बच्चे गुमराह ना हो, है ना। परमेश्वर हमें अलौकिक रूप से सहायता देना चाहता है बच्चों को ऊपर लाने के लिए। प्रार्थना में लगे रहो अपने बच्चों के लिए कि आज के दिन बहुत खतरा है, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना में रहो, है ना। बहुत से वक्त ऐसे होता है, अलग अलग समस्याएं और संघर्ष आते हैं बच्चों की वजह से, है ना। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। माताएं और पिताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो गलत रास्ते में। इस माँ की प्रार्थना की वजह से वो गलत रास्ते से बच गया। हम इस वक्त हमारे हृदयों को खुला रखें ताकि वो अपने आप को हमें बताए, उसके ज्ञान के शब्द के द्वारा कलीसिया शुद्ध हो जाए और जो असंतुष्ट लोग है सांत्वना पाए, जो भक्त लोग है आनंदित हो जाए, जो गुमी हुई संपत्ति है या लोग है वो मिल जाए और शत्रु का नाश हो जाए और सभी चीजों में यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। हम एक गायन से बंद करेंगे फिर से। आमीन। और ये गायन सही था कि भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, और प्रार्थना से ही हम बच सकते हैं। आमीन। महिमा हो तेरी महिमा, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके परिवारों को तंदुरुस्त रखे। अगली बार हम फिर मिलेंगे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 94 के लिए। तब तक के लिए प्रभु आपको बनाए रखे। आमीन।